एक पत्नी अपने पति का एक्सीडेंट करवाती है कि वो चाहती है कि वो अपाहिज हो जाए तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके घर में अपने ही आशिक के साथ रहे, क्योंकि वो किसी और से शादी करना चाहती थी। लेकिन वो अपने पति को डिवोर्स भी नहीं देना चाहती थी, उसे अपने पति की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी, उसके ही साथ भी रहना था और अपने जिससे वो प्यार करती थी उसके साथ भी उसे रहना था। तो वो अपने पति का एक्सीडेंट करवाती है, लेकिन उस एक्सीडेंट में उसका पति अपाहिज नहीं होता, उसकी मौत हो जाती है। वो चाहती थी कि एक्सीडेंट में उसका पति अपाहिज हो जाए, जो कि वो घर में पड़ा रहे और मैं उसकी दौलत पर ऐशो आराम करूं अपने आशिक के साथ। तो दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। वहाँ की एक हस्बैंड वाइफ थे, आराम से रहते थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, ढंग से रहते थे दोनों, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसकी पत्नी, जो कि किसी और से प्यार करती थी, वो हमेशा अपने पति को कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, लेकिन अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास पैसा बहुत था और वो ये चाहती थी कि मैं यहीं रहूं, इसी की प्रॉपर्टी पर राज करूं, लेकिन जिससे वो प्यार करती है उसके साथ इस घर में रहूं। तो उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है, वो जिससे वो प्यार करती है उसका नाम शैलेंद्र होता है और उस महिला का नाम उर्मिला होता है। और वो उससे बात करती है कि ऐसा कोई तरीका निकाला जाए जिससे कि मेरा पति अपाहिज हो जाए। तो दोनों मिलके और एक आदमी और था उसे भी शामिल कर लेते हैं। तो वो अपने पति का वॉक पर जाया करता था सुबह। वो एक इको वाले से बात करते हैं तो उसका सुबह के टाइम एक्सीडेंट करवाते हैं, लेकिन अफसोस कि उस एक्सीडेंट में उसका पति अपाहिज नहीं होता, उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो पत्नी ये सोचती है कि अब उसकी मौत हो गई, क्या करूं। तो उसे ये आइडिया आता है, वो अपने पति की मौत को महज एक एक्सीडेंट बता देती है। कहती है कि वो सुबह वॉक पर गए थे, एक्सीडेंट हो गया तो उनकी मौत हो गई। यही केस को रफा दफा करने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़े दिन पुलिस शांत रहती है, लेकिन बाद में पता नहीं क्या होता है, इस केस को दोबारा से छानबीन की जाती है। और जहां उसका एक्सीडेंट होता है, क्योंकि वो पैसे वाला था और उसकी उठना बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, उन्हीं में से कोई एक शख्स ऐसा था जिसने इस केस को दोबारा से शुरू करने के लिए, छानबीन करने के लिए कहा। जब वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को ओपन किया जाता है, देखा जाता है, तो वहाँ कुछ ऐसा मिलता है जिससे उसको पकड़ा जाता है, इको वाले को पकड़ा जाता है। जब इको वाले से बातचीत की जाती है तो कॉल डिटेल निकाली जाती है सबकी, उन तीनों की कॉल डिटेल आपस में मैच होती है और वो सारा सच उगल देता है। फिर उसकी पत्नी से पूछा जाता है, फिर भी वो मना कर रही थी कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जब पत्नी से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि जिस इको वाले से तुमने एक्सीडेंट करवाया है अपने पति का, उसने सब कुछ बता दिया है तुम्हारे बारे में, तो वो डर जाती है जब वो सारी सच्चाई बताती है कि मैंने ही एक्सीडेंट करवाया था। तो उससे यह भी कहा जाता है तुम डिवोर्स दे सकती थी, एलिमनी के तौर पे कुछ भी पैसा मिलता तुम्हें। तो वो उसने कहा कि मुझे सारा पैसा चाहिए था, सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, जो कि मैं इस प्रॉपर्टी पर राज करना चाहती थी। अपना बिजनेस है, अपना मकान है, सब कुछ है, मुझे सब कुछ चाहिए था और इसीलिए मैं चाहती थी कि पति अपाहिज हो जाए और मैं इसी घर में रहूं, जिससे प्यार करती हूं उसके साथ शादी कर लूं और इसी घर में रहूं। इसीलिए मैं पति को डिवोर्स नहीं देना चाहती थी। मैं चाहती थी पति अपाहिज हो जाएगा तो घर में ही एक कोने में पड़ा रहेगा और मैं अपने जिससे प्यार करती हूँ शैलेंद्र के साथ, उसके साथ इस घर में ही रहूंगी। तो दोनों को कोर्ट में केस चलता है। केस चलने के बाद में कोर्ट में दोनों को फैसला सुनाया जाता है। तीनों को सजा होती है, शैलेंद्र को, उर्मिला को और जिस इको वाले से उसने एक्सीडेंट करवाया था उसको, तीनों को सजा होती है। और अब कौन है उस प्रॉपर्टी को देखने वाला? ना उसके पास प्रॉपर्टी रही, ना जिससे वो प्यार करती थी वो रहा, ना ही उसका पति रहा। तो दोस्तों, ऐसी आजकल ये केस बहुत चल रहे हैं, तो अपना ध्यान रखिए। आजकल छोटी छोटी बातों पर किसी को कोई भी मार देता है, किसी के साथ कुछ भी कर देता है, छोटे छोटे बच्चों के संग हादसे हो रहे हैं। तो प्लीज़ खुद को भी सेफ रखिए, अपने परिवार को भी सेफ रखें। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।